हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन की घंटी को बजाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नई नई जो भी अपडेशन होती होंगी वो इजिली आपको अवेलेबल हो जाए। दूसरी बात, जिसने भी अभी तक टेलीग्राम पे मुझे जाकर ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम पे जाकर मुझे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और वहां पर जाकर जो भी आपके पास ये लेक्चर्स का जो भी कंटेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको इजिली अवेलेबल होगा। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो क्लास 12 पे रहेगा। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज ऑफ थिन स्फेरिकल शेल्स, व्हिच इज द थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम। एज वी नो दैट कि गॉसिस थ्योरम क्या होती थी। मैंने कहा था गॉसिस थ्योरम की वजह से किस लिए हमारे पास गॉसिस थ्योरम दी गई, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली निकाल सके, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के वेज थे। बट गॉसिस थ्योरम क्या करती है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, हमें गॉसियन सरफेस बनाकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास ध्यान देना है। हाँ बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे। स्फेरिकल शेल्स पे हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी, हमें स्फेरिकल शेल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आज के लेक्चर्स पे। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या बना लेता हूं, एक स्फेरिकल शेल बना लेता हूं। दिस इज अ शेल, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट आप बोलो इंडिया का मैप बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्फेरिकल शेल्स पे मैं क्या करता हूं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ध्यान से देखना बच्चे, थोड़ा सा एरर हो गया। अब मैं इस पे चार्ज को क्या मतलब इंसर्ट कर देता हूं। सपोज कीजिए दिस इज द चार्ज ओवर हियर, और ये जो शेल है ये बी से खाली है। अगर बी से खाली है भाई, जैसे आप बोलोगे सोचोगे, अगर फील लोगे फिजिक्स की भाषा में तो नहीं आपको समझ आएगा। हेलोस्फीयर कैसा होगा, जैसे फुटबॉल देखा है ना भाई, फुटबॉल की अपर वाली लेयर जो है ना, समझ लो जिसके रंग परंगा होता है ना, तो समझ जाओ वहां पर मैंने क्या रखे हुए, चार्ज रखे हैं। तो अंदर से वो खाली होता है। चल, तो अगर वो खाली होता है तो एज नो दैट कि यहाँ पर अब क्या होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ फील्ड बन रही होगी। तो मान लीजिए हम इसके सेंटर को कुछ मेंशन कर देते हैं, ओ बी द सेंटर। ठीक है, अगर वो सेंटर है तो यहां से इसका डिस्टेंस कंसीडर लेट कर देता हूं, कैपिटल आर है। ठीक है, दिस इज आर रिप्रेजेंट आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब क्या करना है, हमें मेन टास्क हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को निकालना है। तो कोई पी पॉइंट रख लेता हूं। अब इसके लिए हमारे पास जो फील्ड होगी वो डिफरेंट लोकेशंस पे बनेगी। क्यों, क्योंकि ये अंदर से खाली है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाएंगी। तो पहली कंडीशन ऐसे बात कर लेता हूं आपसे कि किसी पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। और वो जो पॉइंट पी है वो कहां पर है, सपोज करो आउटसाइड द शेल। तो इसके लिए हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो अलग अलग पॉइंट पे होगी। सबसे पहला मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट इनसाइड द शेल होगा। वो पॉइंट मैंने मान लीजिए। दूसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो कहां निकालेंगे, ऑन द शेल। और तीसरा हम कहां निकाल देंगे, आउटसाइड द शेल। मान लो वो पॉइंट मैंने मान लिया सी। तो हमारे पास यहाँ पर तीन लेयर, तीन सरफेसेस हैं, तीन रीजन्स हैं जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को निकालना है। तो हम सबसे पहला लेते हैं कोई एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। हम पहले कहां पर निकालते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ी जगह बन जाएगी यहाँ पर। तो मान लीजिए ये सी पॉइंट है जहां पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करूंगा आपसे, एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल। ठीक है बच्चे, हमें क्या करना है, इनसाइड द शेल। अगर आप इनसाइड द शेल की बात करते हो इस पॉइंट ए पे, तो ये कंडीशन कब होगी, याद रखना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो कैपिटल आर है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर जो होगा वो लेस देन होगा कैपिटल आर से, तो उस समय हमारे पास क्या बनेगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो इनसाइड द शेल पे होगी। तो यहां पर अगर हम देखें, एक हम शेल छोटा सा बना देते हैं। उसके लिए हमें पता है ना कि गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो एज वी नो दैट यहां पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो विच मीन्स कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो हमारे पास जो फाई होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर फाई जीरो हो जाएगा तो विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू भी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो देखो मैथमेटिकली इसका मैं क्या लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम। अगर मैं गॉसिस थ्योरम की बात करता हूं तो ये क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस
इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अवर एप्सिलॉन नॉट। तो एज वी नो दैट क्यू इनसाइड मतलब इसके अंदर कोई भी क्यू की वैल्यू नहीं है, विच मींस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द शेल। तो अगर शेल के अंदर चार्ज ही नहीं है तो हमारे पास फ्लक्स ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 अवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स 5 क्या हो जाएगा 0। तो ओ आर आर यहां से हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स 0 हो जाएगा तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड द शेल, विच इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कंडीशन जो मैंने बात बोली। हमारे पास 3 रीजन होंगे, एक रीजन आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू कहां निकालेंगे, एक बी पे निकालेंगे और एक सी पे निकालेंगे। तो इसके लिए अब देखिए, सबसे पहले मैं अब सेकेंडली मैं क्या निकालता हूं, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। और तीसरी बार मैं कहां पे निकालूंगा, ऑन द शेल पे निकालूंगा। तो डियर स्टूडेंट आप देखो, मैं इतना लाइटली मैथमेटिकली इससे समझा रहा हूं क्योंकि इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको गॉसियन सरफेस हर एक चीज बता दी है, ठीक है। तो देखो यहां पर अब क्या करेंगे हम, यहां इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल, ठीक है ना, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन, कह सकता हूं आर इज ग्रेटर देन स्मॉल कैपिटल आर, ठीक है। तो उस समय हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू यहां निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज वी नो दैट अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू किसी पॉइंट आउटसाइड द शेल निकालनी है, तो विच मींस इसके लिए गॉसियन थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए कहती है, ये तो ओपन सरफेस है, यहां पर मैंने पॉइंट भी माना हुआ है। तो सबसे पहली बात मुझे इसके लिए गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस देखो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान देना अच्छे से यहाँ पर। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखो मैं इसके लिए यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, मींस क्लोज सरफेस बना रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बना रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैं पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले कंसीडर कर देता हूँ मेरे पास एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी बाहर की ओर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जा रही होगी तो यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, वो भी कैसी होगी, रेडिकली आउटवर्ड होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कंसीडर कर लिया डीएस दी द स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो क्लोज सरफेस के केस में भी हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एज यूजुअल है कि पॉजिटिव केस में आउटवर्ड होती है, बट यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर होगा वो भी कैसे होगा, परपेंडिकुलर होता नहीं है, रेडिकली आउटवर्ड ही होता है। तो यहाँ पर ई वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मैं ऐसे कह सकता हूँ अगर ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलली हैं, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा 0 होगा तो देखो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप लगाओ गॉस थ्योरम और निकालो इसके रिजल्ट्स। देखो मुश्किल नहीं कोई भी होना चाहिए, अब आपको समझ आनी चाहिए। देखो ये मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूं, ये आ गया पहला केस। ये कब होगा, जब मैंने बोला आपको ये सॉरी कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये कब आएगा, जब आर जो होगा वो बड़ा होगा इससे, ठीक है। दूसरा केस आउटसाइड द शेल। तो इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम। तो कहता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी एस कॉस ऑफ थीटा 0 डिग्री है तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये डी एस स्मॉल एरिया है, तो बेसिकली क्या है, डी एस से छोटा सा अब मैं इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट के लिए सारा रीजन आएगा ऐसा। तो ये पूरा सरफेस स्फीयर का क्या आएगा, सरफेस आएगा ना, शेल का पूरा सरफेस आएगा। तो हम कह सकते हैं क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है ना। तो देयरफॉर मेरे पास ई डॉट 4 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड द शेल। अब दूसरी बात तो समझ आ गई हमें केस सेकंड। अब थर्ड केस क्या आ जाएगा कि जब स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस समय जो बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द शेल होगा। तो तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ही है, ठीक है। तो अब आपका ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी, आगे जरूरत पड़ेगी आपको, इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर।
तो डियर स्टूडेंट ऐसा मुश्किल तो एप्लीकेशन इतनी है नहीं। अब देखो मैं गॉसियन सरफेस बता दिया, मैंने सब कुछ समझा चुका हूँ। थर्ड एप्लीकेशन है। अब तीसरा हमारे पास रीजन कहाँ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ कहाँ बन सकता है। एक तो मैंने बोल दिया इनसाइड द शेल बनेगा, एक मैंने बोल दिया आउटसाइड द शेल्स बनेगा, और तीसरा मैंने क्या बोल दिया, ऑन द शेल। तो एट द पॉइंट ऑन द शेल। अब मैंने पॉइंट कहां पर लेना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वैल्यू निकालनी है, ऑन द शेल। तो ऑन द शेल के केस में क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब देखिए इस केस में हमारे पास क्या होगा कि E as we know that E is equal to, हमें पता है कि Q over 4 pi epsilon naught R का स्क्वायर है। तो as small r is equal to capital R, तो therefore E is equal to Q over 4 pi epsilon naught R का स्क्वायर, which is a required expression for what, electric field intensity on the shell। ठीक है। अगर मैं यहां पर एक और कंसेप्ट यूज कर देता हूं, इफ सिग्मा, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज है तो हमें पता है सिग्मा विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो देखो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू ओवर ए। तो यहाँ पर जो एरिया है ये किसका है, स्फेरिकल शेल का है। तो हम यहां से कह सकते हैं इसको क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डॉट 4 पाई आर का स्क्वायर, यही आएगा ना, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर, क्योंकि ये कंडीशंस मैंने लगा दी है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड तब किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा डॉट 4 पाई आर का स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा बच्चे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो देखो ये 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। तो देयरफॉर ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द शेल। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से मैंने क्या कहा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। किसके केस में किया, इनफाइनाइट चार्ज ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। तो देखो मैंने पहली बात वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, एक शेल कंसीडर किया, उस पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। उसके बाद मैंने क्या कह दिया, हमें पता है यहाँ पर 3 रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। एक इनसाइड, देखो इनसाइड तो कोई भी फील्ड नहीं होगी, बट ऐसे अगर सुजेस्ट किया जाए तो कुछ ना कुछ फील्ड का इफेक्ट इनसाइड होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर चार्ज इनसाइड नहीं है तो एज वी नो दैट अगर चार्ज ही नहीं होगा तो फ्लक्स ही जनरेट होगा, फ्लक्स ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से जनरेट होगी भाई। तो उसी केस में मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू जो इनसाइड द शेल होगी, ऑब्जेक्टिव में है तो आप क्या बोलोगे, 0 होती है। दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया, आउटसाइड द शेल निकाल दिया। तीसरे में क्या कर दिया, ऑन द शेल निकाल दिया। इसी के साथ जो हमारा गॉसिस थ्योरम का टॉपिक्स था वो पूरा सब यूनिट खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट्स पे हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट जिसने भी अभी तक मेरी वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी वो सबसे पहले वो वाली जाकर वीडियोस देखे, तभी जाकर ये लेक्चर क्या होगा आपको समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।